कामवाली बनी आईएएस ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब जब जो होना है तब तब सो होगा। शायद से ये बात आईएएस अधिकारी बन चुकी तान्या को अच्छी तरह से मालूम थी। ये कहानी है एक गरीब घर की लड़की तान्या की। तान्या एक 22 साल की लड़की जो अपने मालकिन के घर खाना बना रही थी। दरअसल तान्या अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर खाना बनाती थी। उसकी इच्छा थी आईएएस ऑफिसर बनने की। वो आज खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछने लगी कि मालकिन, आपके बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे में मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वो तान्या को जोरों से डांट कर ये नसीहत देती है, तू अपने काम से काम रख। मेरा बेटा क्या कर रहा है उससे तुझे क्या लेना देना। अपना काम कर और चलती बन यहाँ से। जितना टाइम तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है उतनी देर में मेरे घर की सफाई कर दिया कर। थोड़े पैसे और मिल जाएंगे तुझे और तेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ सही हो जाएगी। आज तान्या का मन चूर चूर हो जाता है। दरअसल मालकिन ने सब बातें तान्या को व्यंग के रूप में कह दी। अब तान्या काम से घर लौटकर आती है और रोज की तरह रात को पढ़ाई में लग जाती है और सुबह होते ही मालकिन के घर खाना बनाने निकल जाती है। लेकिन मालकिन के तेवर आज कुछ बदले बदले से होते हैं। मालकिन तान्या से कहती है कि तान्या, तुझे अमित से कुछ काम था क्या? अमित, जो कि मालकिन का बेटा था और यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, अमित आज घर पर ही था। मालकिन, मुझे ये पूछना था कि अमित किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मालकिन झट से तान्या को बोलती है, तू एक काम कर, तू आज यही रुक जा और अमित से अपनी पढ़ाई की बात भी कर लेना और मेरा थोड़ा काम भी कर लेना। तान्या झट से खुश हो जाती है। अब मालकिन बोलती है कि तान्या, आज रात में 15 लोगों का खाना बनाना है, क्या तुम बना दोगी? तान्या झट से हाँ बोल देती है क्योंकि उसे यूपीएससी की परीक्षा के लिए कुछ किताबें चाहिए थी और तान्या को मालूम था कि मालकिन का बेटा अमित भी यूपीएससी की परीक्षा की ही तैयारी कर रहा है और उसे पढ़ाई के लिए किताबें मांगने पर मिल जाएगी। अब देर रात हो गई थी। तान्या सभी 15 लोगों का खाना बनाती है और मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अमित भैया को आप बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मालकिन का काम तो पूरा हो चुका था। वो खुशी से अपने काम करवा लेती है और ये झूठ बोलती है कि अरे, अमित तो उसके दोस्तों के घर गया है और शायद आज नहीं आने वाला। अब तान्या की खुशी दुख में तब्दील हो जाती है क्योंकि तान्या के पास जितनी भी किताबें थी वो पहले ही पढ़ चुकी थी और इस महीने में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो और किताबें खरीद सके। तभी अंदर से अमित माँ को आवाज लगाते बाहर आता है। अब मालकिन का झूठ सामने आ चुका था और बात को खुद से ही काटते हुए अपनी बात पर पर्दा डालते हुए वो कहती है कि बेटा, तू तो दोस्तों के साथ था ना। बेटा, तान्या पढ़ाई के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अब अमित तान्या से पूछता है, अच्छा पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब तान्या अमित को बताती है कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन करे और किताबें खरीद सके और पूछती है कि आप बताएं मैं तैयारी कैसे करूं। इस पर अमित तान्या के औकात को समझाते हुए बोलता है कि अरे, तुम यूपीएससी की तैयारी में कहाँ फंस गई? ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पता है तुझे? बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले से कंपटीशन होता है। तू नहीं कर पाएगी। क्यों अपनी मजदूरी के पैसे किताबें और कोचिंग में बर्बाद कर रही है? ऐसा कहकर अमित अंदर चला जाता है और मालकिन भी तान्या को ये कहकर घर जाने बोलती है कि देख तान्या, घर में पहले से ही इतने लोग आए हुए हैं और अब सोने के लिए जगह भी नहीं बची। तू एक काम कर, तू अपने घर ही चली जा। अब रात के 11:30 बज रहे थे। एक अकेली लड़की जो थक हार कर इतने काम करके घर आ जाती है और बहुत रोती है क्योंकि अमित ने तान्या को उसकी औकात जो बतला दी थी। अब तान्या इतनी थक चुकी थी कि उसका शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन तान्या ने उसी रात ये प्रण किया कि वो अमित के किए हुए अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगी और ये दिखा देगी कि एक गरीब और छोटे कॉलेज से पढ़ी लड़की भी आईएएस बन सकती है। तान्या अब उसी रात को अपना टाइम टेबल बनाती है और ये तय कर लेती है कि रात में उसे मालकिन के घर खाना बनाने के बाद घर आकर रात में रोजाना 7 घंटे पढ़ना है और दिन में कम से कम 3 घंटे। तान्या अपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी किताबों की कि किताबों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तब तान्या ने ठान लिया कि वो फिर से एक बार मालकिन के बेटे से किताब मांगेगी, क्या पता वो दे ही दे, और ये सोचते हुए सो जाती है। सुबह तान्या अपनी 3 घंटे की पढ़ाई खत्म कर मालकिन के घर पहुंच जाती है। घर पर अमित बाबू सो रहे नजर आते हैं। तब तान्या मालकिन से कहती है कि
मालकिन आप चाहो तो मैं आपके यहाँ और कुछ घंटे काम कर लूँगी, आपकी गाड़ी की सफाई भी कर दूँगी। बदले में आप मुझे हर महीने 500 रुपये और दे दीजिए ताकि मैं पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकूँ। मालकिन भी आज खुश थी। वो कहती है कि एक काम कर, मैं पैसे तो नहीं दे सकती मगर अमित की किताबें तुम्हें दिला सकती हूँ। तू पढ़कर जल्दी जल्दी वापस कर देना। अब तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ के कहने पर अमित तानिया को किताबें पढ़ने के लिए देने लगा और अब से तानिया अपनी पढ़ाई की गति दुगनी कर देती है। जो किताबें अमित के अलमारी में पड़ी धूल की बेड़ चढ़ रही थी, उनका अब उपयोग होने लगा था। अभी यूपीएससी की प्री परीक्षा में 4 महीने बाकी थे और तानिया ने अमित की किताबों से सारा यूपीएससी का सिलेबस 4 महीने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि तानिया को किताबों का महत्व पता था। इधर अमित यूपीएससी से हटकर अपनी अलग ही दुनिया में मस्त था, लेकिन माँ को दिखाने के लिए वो तानिया को दी हुई किताबें 2 से 3 दिनों में मांगने लगता था। अब तानिया परीक्षा के लिए अपना रिवीजन चालू कर देती है और एक दिन खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अमित भैया की तैयारी कैसी चल रही है? इतने में अमित वहां आ पहुंचता है और फिर से तानिया को उसकी औकात दिखाने में लग जाता है। लेकिन अब की तानिया वो तानिया नहीं थी जिससे उसने 6 महीने पहले किताब देते वक्त बात की थी। अमित पूरे रौब में फिर से तानिया से यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं ये पूछने लगता है और इस पर 2 मिनट में तानिया पूरे सिलेबस को अच्छे से समझाकर अमित से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हाल में घटे हुए एक मुद्दे पर प्रश्न पूछती है। लेकिन बेचारे अमित को तो दूर दूर तक यूपीएससी के करंट अफेयर की जानकारी भी नहीं थी। वो बात को घुमाते हुए फिर से तानिया को अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है और वहां से निकल लेता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और यूपीएससी की प्रारंभ परीक्षा आ जाती है। तानिया परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन अमित परीक्षा पास नहीं कर पाता और ये बताता है कि इस बार उसने परीक्षा दी ही नहीं। लेकिन तानिया तो पास थी, परंतु ये बात वो मालकिन और अमित को नहीं बताती। अब मेंस की बारी थी। अब तानिया दुगनी मेहनत में लग जाती है और मेंस में सफल रहती है। अब वो इंटरव्यू का इंतजार करने लगी थी, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन मालकिन ने जोर देकर तानिया को काम पर बुलाया था और ये भी कहा था, अगर आज तू नहीं आई तो आगे तुझे कभी भी आने की ज़रूरत नहीं है। तानिया को तो ये तय था कि वो उस दिन नहीं जाएगी, क्योंकि उसे यूपीएससी की बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए जाना था। अब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और इधर मालकिन तानिया को काम से निकाल देती है। अब तानिया अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। तभी यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं और तानिया को 369वीं रैंक मिलती है। जी हाँ, तानिया ने 369वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। अब तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक गांव की लड़की यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बन चुकी थी। आज जब यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट का पता अमित को चलता है तो वो भागे भागे तानिया के घर आता है और उसे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है। आज मालकिन भी अमित के साथ पहली बार तानिया के घर आई थी। तानिया सोचती है कि वो भी एक दिन था जब मालकिन और अमित भैया मुझे मेरी औकात बताते थे, लेकिन शायद तानिया अमित जैसी नहीं थी। उसने अमित को अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर कर दी और तानिया आईएएस ट्रेनिंग की ओर निकल जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि तानिया के जिंदगी के महत्वपूर्ण पल आपको बहुत बेचैन कर देंगे, अपने पढ़ाई के प्रति आकर्षित कर देंगे, अपने लक्ष्य के प्रति प्यार भरे अंदाज में बढ़ने को समर्पित कर देंगे। मुझे आशा है कि ये कहानी देखने के बाद आप अपने आप में बदलाव करेंगे।